आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। पुलवामा, गांदरबल और हंदवारा में खूनी मार का आराई, 4 मिलिटेंट हलाक, 1 जिंदा गिरफ्तार। NIA ने अफशा परवेज और तौहीद सूफी के खिलाफ अबूरी चार्जशीट कर दी दाखिल। भगवत मान ने पंजाब के गवर्नर से की मुलाकात, सरकार बनाने का पेश किया दावा, 16 को हल्फ बर्दारी। जम्मू कश्मीर में सियासी गहमा गहमी तेज, BJP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी नजर आई सरगर्म। यूपी में योगी आदित्यनाथ की दोबारा हल्फ बर्दारी में ताखीर, आज आ रहे हैं दिल्ली, होली बाद हल्फ बर्दारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वादी कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये सबसे बड़ी खबर भी तकलीफ देह है। जी बिल्कुल, जनूबी कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। शोपियान के छोटीपुरा में CRPF अहलकार पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों की जानिब से CRPF अहलकार पर हमला किया गया है। हमले में CRPF जवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। हमले के बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वादी कश्मीर से मिलिटेंट की जानिब से CRPF के जवान पर हमला किया गया है और खबर मिल रही है कि शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। मोहम्मद जमालुद्दीन के बेटे मुख्तार अहमद दोई नाम बताया जा रहा है CRPF का, जो घर छुट्टियों पर आया था और उसी दौरान मिलिटेंटों ने निशाना बनाया। शाह इरशाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरशाद, क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है इस वक्त जो इनकाउंटर के हवाले से खबर मिल रही है, जो हमला हुआ है, इस हवाले से अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल रेफन, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस हमले की तो मैं आपको बता दूं कि कुछ अभी जो है ये खबर आ रही है कि छठीपोरा जो कि शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर, वहां पे एक CRPF एहलकार को जो है कुछ नामालूम बंदूकधारियों ने जो है हलाक कर दिया। मैं आपको बता दूं, अगरचे जख्मियों को पहले अस्पताल मुंतकिल किया, उसके बाद जो है डॉक्टर ने उसे जो है मुर्दा करार करके घर वापस कर गई। मैं आपको बता दूं कि जो हमलावर पहले आए उनको बोला कि हमें आपसे कुछ काम है, उसको जो है पहले घर से निकाला, उसके बाद जो है उसको गोलियों का निशाना बनाकर जो है हमलावर जो है भागने में कामयाब हो गए। अगर इस वक्त की हम बात करें, जो इस वक्त जो एरिया हालात है, जो यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वक्त जो हालात है, इस सिक्योरिटी फोर्स ने हर आने जाने वाले को जो है अपना शिनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है और जितने भी यहाँ पे एग्जिट एंट्री पर उसको पहले सील कर दिया गया है। इस इलाके में इस वक्त जो है सफर मोहम्मद में तो ये छा गया है और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आखिर क्यों इसको जो है गोलियों का निशाना बनाया गया। जी रहमत, इसे में इस वक्त चूंकि ये इलाका कैसा है, क्या जिस जगह पर हमला किया गया है ये रिहायशी इलाका है या बाहर कहीं सड़क पे किसी जगह से दूसरी जगह जा रहे थे उस दौरान हमला किया गया, या फिर अपने घर के आसपास थे, किस तरह से कौन सी जगह पर किस तरह का हमला था? ये मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए, ये जो एरिया है बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है। शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर हाईवे पे ये एरिया है, मगर रोड के हाईवे पे ये एरिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्तार अहमद दोबी है, जो कि छुट्टी काट कर घर आ रहा था, इसकी जो ड्यूटी थी वो कलर शोपियान में ही थी, पास ही एक गांव है तहसील कलर में इसकी ड्यूटी थी। आज ये छुट्टी काट कर जो है घर आ रहा था, उसके फौरन बाद ही जो है जोशी वो अंदर आ गए तो कुछ नामालूम बंदूक बरदार ने जो है उनको पहले बाहर निकाला, उसके बाद जो है घर के आंगन में उसको जो है हलाक कर दिया। अगर इस CRPF मुख्तार अहमद को जो पहले हॉस्पिटल शोपियान तक जो है उसको मुंतकिल कर दिया, वहां पे डॉक्टर ने उसे घर ये डेड करके जो है घर भेज दिया है। जी रमित, जो सूरत हाल है, खबर मिल रही है कि CRPF फौज ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू कर दी है, इलाके का मुहासरा कर लिया है। इंटरनेट वगैरह को लेकर के क्या कुछ सूरत हाल है? और चूंकि इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे अगर इस तरह का वाकया पेश आता है तो जाहिर सी बात है ये सोने में और खाने पीने का ये वक्त है। इलाके के लोगों के मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन इलाके की अभी क्या सूरत हाल है? क्या लोगों के आमदोरफ्त पर पाबंदी है? इंटरनेट की क्या सूरत हाल है? तो मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त हम बात करें तो इस वक्त जो है इस एरिया को जो है फोर्सेस ने अपने मुहासरे में लेकर जो है तलाश अभियान जो है वो इस वक्त भी चल रहा है। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर है इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल इस एरिया को जो है फोर्सेस ने सील करके रखे, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट से जो है फौज यहाँ पे तैनात है। जी रहमत, ये पिछले 2 से 3 दिनों में हम देख रहे हैं, पहले सरपंचों को निशाना बनाया गया था, अब ये बाज़ाब्ता तौर पर CRPF के अहलकार को निशाना बनाया गया है। क्या नाम वगैरह के बारे में कुछ डिटेल वगैरह आपके पास हैं और इनके घर में कितने लोग हो सकते हैं, इस हवाले से कोई तफसीलात वगैरह पुलिस की तरफ से कोई बयान है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इसके जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आई है कि अभी इसकी जो डेड बॉडी है बिल्कुल वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। मैं आपको बता दूं कि वहां पे इस वक्त जो है हर किसी की आंख नम है और हर किसी की जबान पे यही सवाल है कि इसको क्यों मारा गया। अभी मैं बता दूं कि हर सिक्योरिटी फोर्स जे.एंड.के पुलिस जो है इसके साथ साथ है, बिल्कुल जो डेड बॉडी है इस वक्त जो है हॉस्पिटल शोपियान में है। उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या असल जो ये क्या है, ये कौन आए थे और क्या अभी इसकी जो है पुष्टि नहीं हुई है। जी इरशाद, ये भी समझने वाली बात है कि क्या आसपास में ही मिलिटेंट रेकी करके या फिराक में था इसके, या फिर गाड़ी से आया अचानक से पीछे कहीं ना कहीं पीछा कर रहा हो, निशाने पे रखा हो, इसकी उस तरह से हमला किया। सीसीटीवी फुटेज वगैरह क्या निकालने की कोशिश की गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, या सिर्फ मुहासरा करके ही कार्रवाई की जा रही है? मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस एरिया की, जो बिल्कुल ये गांव एरिया है, जंगल जैसा एरिया है, छिटीपोरा जो कि शैडो रोड पे पड़ता है। अगर मैं बात करूं वहां पे भी अभी मतलब 2 फुट के करीब जो बर्फ अभी भी जमा है। मैं आपको बता दूं अभी इसकी जो है सीसीटीवी की फुटेज अभी नहीं मिल सकती, या मैंने पहले ही बता दिया कि जो ही वो घर के अंदर आए और उसके फौरन बाद जो उसके आंगन में कुछ नामालूम बंदूक बरदार आए, उसको कहकर ये बाहर बुलाया कि हमें आपसे कुछ काम है। जो ही वो घर के बाहर आए उसे जो है नामालूम बंदूक बरदार ने जो है गोली मारकर हलाक कर दी। पुलिस का ये मानना है कि कहीं न कहीं जो हमलावर है इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल जो है इस एरिया को पूरी तरह से जो है सील करके रखा है। जी रहमत, बहुत शुक्रिया शाह इरशाद, तफसीलात फराम करने के लिए, ग्राउंड जीरो से इस वक्त रिपोर्ट करने के लिए। नज़र बनाए रखिएगा, फिर बहुत जल्द लौटेंगे मज़ीद तफसीलात के साथ। लेकिन एक और तकलीफ दे खबर जनूबी कश्मीर से मिल रही है, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर मिलिटेंटों की जानिब से सीआरपीएफ के अहलकार को निशाना बनाया गया। ये सीआरपीएफ अपने गांव, अपने घर आया था छुट्टी पर, और इसी दौरान ये निशाने का शिकार हुआ मिलिटेंटों की जानिब से, जो बताया जा रहा है। नाम जो हमें अभी तक के जो मालूम हो पाया उसके मुताबिक मुख्तार अहमद दोई है, जिनके वालिद का नाम मोहम्मद जमालुद्दीन दोई है। और जो जब जख्मी हालत में इन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो वहाँ पर हालत कुछ ज़्यादा ही तशवीशनाक बनी हुई थी, चूँकि गोली बताया जा रहा है कि इस तरह से लगी थी जिसमें बच पाना मुश्किल था। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अभी इस सिलसिले में कन्फर्म किया जा रहा है कि इन्होंने ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर 2 सरपंचों को निशाना बनाया गया और आज एक सीआरपीएफ अहलकार को निशाना बनाया गया। एक ऐसे सीआरपीएफ अहलकार को जो अपनी छुट्टी पर घर आया हुआ था, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारने आया था। ऐसे में बाज़ाब्ता तौर छोटीपुरा एरिया है जो साउथ कश्मीर शोपियां का, वहाँ इन्हें निशाना बनाया गया है। और ज़ख्मी हालत में जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ सीआरपीएफ का ये ज़ख्मी अस्पताल यानी मुख्तार अहमद दोई जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। खबर मिल रही है कि इस वक्त इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये इंतहाई तकलीफदेह खबर। एक और शाम होते होते एक और कश्मीरी का खून बह गया है, नहा खून। गुज़श्ता 3 दिनों से मुसलसल इस तरह के वाक़े शरपसंदों की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम ज़रूर करती है, लेकिन इस वक्त बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये भी है कि मिलिटेंटों की सरगर्मियाँ जो गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों में मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको किस तरह से काउंटर किया जाए, टैकल किया जाए, इंतजामिया अपने तौर पर कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, कर रही हैं। लेकिन नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम का हो रहा है, वहाँ की आबादी का हो रहा है, वहाँ जम्मू कश्मीर के भाइयों, माओ, बहनों का हो रहा है। नुकसान जम्मू कश्मीर का सिर्फ और सिर्फ हो रहा है। तो एक और नुकसान हो गया। एक और कश्मीरी लाल जो सीआरपीएफ के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। शोपियां के छोटीपुरा का से ताल्लुक था, लेकिन जख्मी हालत में जब अस्पताल पहुंचाया गया वहाँ उसने दम तोड़ दिया। आज जम्मू कश्मीर में सियासी गहमागहमी अपने शबा पर थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सब काफ़ी सरगर्म नजर आई, सड़कों पर आज बाहर मैदान में नजर आई। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज सांबा में थे। अवामी जलसे से खिताब करते हुए एक तरफ फारूक अब्दुल्ला ने जहां आपसी भाईचारे और इत्तेहाद पर जोर दिया, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने महंगाई के मामले पर मरकजी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने मजहब के नाम पर होने वाली सियासत को भी हद पे तनकीद बनाया और कहा कि ना ही
भगवान राम को वोट चाहिए और ना ही खुदा को, बल्कि उनके नाम का इस्तेमाल करने वाले ये सियासी रहनुमा जो इंसान हैं उन्हें वोट चाहिए। भगवान और खुदा को इससे कोई मतलब नहीं है। महंगाई के मसले पर भी आवाम की तरफ से उन्होंने आवाज़ उठाई और सरकार को घेरने की कोशिश की। राम को वोट नहीं चाहिए, न खुदा को वोट चाहिए, न भगवान को वोट चाहिए, वोट इंसान को चाहिए। आते हैं आपके सामने कहते हैं, और हिंदू हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए यह करेंगे। तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, वो अपने लिए करेंगे। जब तक वो वोट आपका ले लेंगे, और खासकर हमारी माओ बहनों के पास जाते हैं, हमें खतरा है, हम ही तुम्हें बचाने वाले हैं। मुझे इनसे जरा पूछो, जब मुगलों ने यहाँ 800 साल हुकूमत की, तो क्या हिंदुओं को खतरा था? तभी तो हिंदू सबसे ज्यादा थे देश में। उसमें अंग्रेज आए, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, उसमें क्या हिंदुओं को खतरा था? क्या मुसलमान को खतरा था? आज जब भी हमारी अपनी हुकूमत दिल्ली में है और वो ये कहें कि हिंदुओं को खतरा है, तो मैं तो कहता हूँ यार फिर तो ये हिंदुस्तान रहने वाला ही। इस सब बहनों ख्याल रखना, ये बड़ी पट्टी पढ़ाएंगे आप लोगों को, और इस पट्टी से आप लोग फिर इस देश का बेड़ा गर्क करें। यहां सबने जीना है, वो कोई भी हो, वो बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, वो छोटा शेड्यूल कास्ट क्यों ना हो, बराबर का हक हमारा आईन देता है। इलेक्शन आएंगे, आप देखना कौन से महात्मा नहीं आएंगे, क्या क्या शब्द सुनाएंगे, और रात को बोतल पी इनको शब्द ज्ञान। इसीलिए हमारे देश का बेड़ा गर्क, हर चीज आसमान पर चल। बताइए बहन, तेल महंगा हो गया या नहीं हो गया? आपका गैस महंगा हो गया या नहीं? आप अगर सब्जी लेने जाते हो, सब्जी महंगी हो गई या नहीं? और तनख्वाह जो है आपके खामन की वही होगी, होनी पड़ेगी। तो जहर नहीं खाने पे आएगा तो क्या करेगा? तेरा पति अगर शराब नहीं पीता है रात को, इसलिए पीता है कि अपने दुख को भुगो दे, हो सकता है यार राम खुदाने बाद में होगा, लगा दिया गुट, ऐसे सो जाता है, फिर वो समझता है मैं खुद मोदी हूं। 4 रियासतों में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद जम्मू कश्मीर की बीजेपी काफ़ी पुरुम्मीद और पुरजोश नजर आ रही है। यही वजह है कि मुसलसल जीत की रैली पर रैली हो रही है। आज भी डोडा में रैली मुनक्किद की गई, जिसमें बीजेपी की बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर शक्तिराज परिहार ने इस मौके से बीजेपी की बड़ी जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। आज डोडा जिला हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। आप सब जानते हैं कि 4 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा से बनाने जा रही है, और हमारा साथ में यहाँ वीडीसी का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। काफ़ी अरसे से ये हमारे जो वीडीसी के जो मेंबर्स थे उनकी ये मांग थी, डिमांड थी कि हमारा जो भी ऑनरेरियम है, जो सैलरी है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो ऐतिहासिक फैसला लेके 30,000 परिवारों को जो उससे लाभ होगा, आज उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जीत जो परसों हुई है, उसके लिए मैं अपनी ओर से तमाम डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बधाई दूंगा, और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया है, खासकर यूपी में जो योगी जी का जो वहाँ पे कामकाज रहा। एक ये कहा जाता था कि शायद दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो यूपी के हों, वो उत्तराखंड के हों, वो मणिपुर हो, गोवा है, उन सबको, या पंजाब के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक प्रचंड बहुमत जो प्राप्त किया है, उसके लिए मैं सब देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। कांग्रेस के पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज मेंबरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल, जी.ए. मीर, रमन बल्ला, सुरेंद्र सिंह चन्नी और दीगर अजला के लीडरान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर जहां कारकुनान को पार्टी के इस्तेकाम के लिए मजीद तंदही से काम करने के लिए जोर दिया गया, वहीं रजनी पाटिल ने कहा कि 5 रियासतों में हालिया नताइज में जो पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और जो खामियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
स्टेटों में जो भी कांग्रेस की हालत हुई है, इसके लिए विचार मंथन करने के लिए हमारी हाल ही में निर्णय हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी और शायद हो सकता है कि नेक्स्ट हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में हमारी CWC की मीटिंग हो जाएगी, जिसमें इसके ऊपर विचार मंथन होगा। नहीं, उसके बारे में मैं कैसे कह सकती हूँ कि उसकी मीटिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा CWC के मेंबर वो भी है, तो उसकी बात CWC में होगी और उसके ऊपर चर्चा होगी। मुझे ऐसे लगता नहीं, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अलग मसला है। और दूसरी बात की, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आज़ाद साहब का पहले से यही मानना है कि कांग्रेस उस तरफ से नहीं जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ झगड़ा जरूर करते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो एक साथ चलते हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मुझे भी लग रहा था कि किस तरह से लोग आएंगे, लेकिन जिस उत्साह से लोग आए हैं, मुझे लगता है कि हम सब एक साथ मिलकर तैयारी करेंगे। लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं थी, ये लड़ाई ईडी के साथ भी थी, ये लड़ाई CBI के साथ भी थी, एजेंसियों के साथ भी थी, और सबके साथ हम अकेले लड़ रहे थे। और आपने देखा जिस बहादुरी के साथ प्रियंका जी ने लड़ाई यूपी में लड़ी या राहुल जी ने बाकी स्टेटों में लड़ी, तो वो सही में लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी थी। और अगर हमें अपयश आता है तो जैसे देखा जाता है कि जब फेल्यूर आता है तो फेल्यूर का कोई बाप होता नहीं है, फेल्यूर तो उनके ऊपर छोड़ा जाता है, लेकिन हम सभी उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और उसका हम कारण ढूंढेंगे और हम तैयारी से फिर से तैयारी शुरू। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ऑल्टरनेटिव है। आम आदमी पार्टी को पंजाब में विकल्प के तरीके से देखा गया और उसमें लोग विकल्प है इसलिए गए, ऐसे मुझे खुद लगता है, लेकिन उसका पूरा कारण ढूंढना पड़ेगा। लोगों ने विकल्प के तरीके से देखा कि जिस तरह से एक दूसरे का विसंवाद हो गया कांग्रेस की पार्टी में, ये सब हो रहा था। अभी हमारे यहाँ के अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी डिलिमिटेशन कमीशन का अहवाल भी आना है। अभी तक हम सोच रहे हैं कि राज्य की घोषणा होनी चाहिए, उसकी हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था अमित शाह जी ने कि राज्य पहले करेंगे फिर चुनाव करेंगे, तो हम चाहते हैं कि पहले राज्य की घोषणा हो जाए और फिर चुनाव हो जाए। हो सकता है उसका, मैंने जैसे बोला कि अभी CWC की मीटिंग में उसका सभी का कारणों की मीमांसा की जाएगी और उसमें हम उसका पूरा अभ्यास करेंगे और उससे हम सुधर जाएंगे। मुझे लगता है संगठन जो हमारा है वहाँ पे संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। अकेला लीडर कब तक करेगा? हमारी प्रियंका जी होगी या राहुल जी होंगे, अकेले कहाँ तक शुरू करेंगे? जब तक संगठन नीचे से नहीं होगा तब तक कहाँ से हम शुरू? यहाँ दो हमें बराबर है, नहीं हमें शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर ऐसे लगता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी नीचे से शुरू करना पड़ेगा। संगठन नीचे से जब तक नहीं होता है, ऊपर से हम आएंगे और यहाँ पे भाषण देंगे। उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।